सियासत के महासंग्राम में परिणाम से पहले कुछ भी कहना मुश्किल होता है। शायद इसीलिए भले ही जीत के लाख जतन कर लिए जाएं, लेकिन सियासी दलों के दिलों की दलबलाहट चुनाव परिणाम आने तक बढ़ी रहती है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 2 बार से विरोधियों का संपूर्ण सफाया करती आ रही बीजेपी की अंदर खाने धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी के सियासी अश्वमेघ का घोड़ा इस बार भी निकल पड़ा है। इस बार भी बीजेपी प्रदेश की 5 सीटों पर बड़ी जीत का दम भर रही है, लेकिन प्रदेश की राजनीति के कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी का बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। यहाँ बात उन्हीं फैक्टर की। उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ी है? कौन ऐसे आंकड़े हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं? उत्तराखंड में हैट्रिक का सपना देख रही बीजेपी को इस बार क्यों लगाना पड़ रहा है एड़ी चोटी का दम? देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के खेमे में क्यों मची है सियासी हलचल? कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी के लिए पहाड़ से ज्यादा मैदान में होने वाली है मुश्किल, और कैसे बीजेपी इसका काट तलाशने में जी जान से जुट गई है। उत्तराखंड में बीजेपी की पहाड़ से ज्यादा मैदानी इलाकों में धड़कनें बढ़ी हुई हैं, खासकर हरिद्वार और नैनीताल में, जहां बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग आधी सीटों पर कांग्रेस और बसपा के हाथों बड़ी हार मिली थी। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में 28 विधानसभा की सीटें हैं। इन 28 में से बीजेपी को 14 सीटें बड़े अंतर से गंवानी पड़ी थी। यही आंकड़े लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दे और माहौल दोनों अलग होते हैं, फिर भी बीजेपी अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि ऐसे इलाकों में बीजेपी आने वाले दिनों में अपने सियासी सिपाहियों की पूरी फौज उतारने वाली है। स्टार प्रचारकों की पलटन उतारकर बीजेपी प्रदर्शन में सुधार करने की पूरी कोशिश करती दिखेगी। इन सीटों पर बीजेपी ने पिछले दिनों अपने सांसदों की टीम उतारकर सर्वे भी करवाया था, और अब संगठन की मजबूती की ओर भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 75% से ज्यादा वोट हासिल कर मैदान फतह करने के लक्ष्य से बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन हरिद्वार और नैनीताल की 28 में से 14 सीटों पर मिली हार पर बीजेपी के रणनीतिकार परेशान हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मात मिली थी। सबसे पहले हरिद्वार की बात करें तो पिरान कलियर सीट पर बीजेपी 15,000 के अंतर से हारी थी। इसके अलावा ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, खानपुर, मंगलौर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण की सीट पर बीजेपी हार गई थी। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ये सीटें हल्द्वानी, जसपुर, बाजपुर, किच्छा, नानकमत्ता और खटीमा हैं। इन सीटों पर विधानसभा चुनाव के आंकड़े बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के उन्हीं नतीजों को आधार बनाते हुए बीजेपी इस बार हरिद्वार और नैनीताल की इन 28 सीटों के हर बूथ पर पिछली बार के मुकाबले 370 ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर निकली है। इसके लिए बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर चुके हैं। विधानसभा चुनाव का वो खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में असर न डाल पाए, इसके लिए बीजेपी ने इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में जोर लगा दिया है, ताकि आने वाले चुनावी नतीजे मैदानी इलाकों पर बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आएं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या 2022 में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा में आने वाली 28 विधानसभा सीटों की तस्वीर इस बार बदलेगी? ये तो 4 जून को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।